Good morning, student. Today I will explain about the modem. First of all, understand what is the full form of modem. The full form of modem is modulator, demodulator. बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं कि वो लिखते हैं मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। तो एंड लगाना ये सही नहीं है, क्योंकि इसका फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। अब इसको हम लोग समझेंगे कि मोडेम एक्चुअली करता क्या है, इसका वर्क क्या है। तो देखिए फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ मोडेम हेल्प्स इन डेटा ट्रांसमिशन। इसको ऐसे समझते हैं हम लोग कि मोडेम जो है डेटा भेजने का काम करता है, पहुंचाने का काम करता है। अब मोडेम जो एक सेंडर भी होता है, रिसीवर भी होता है। यानी मोडेम जो है सेंडर की तरफ से भी काम करता है और रिसीवर यानी जो पाने वाला जो मैसेज होता है रिसीवर, उसका भी काम करता है। अब यहाँ अब समझना है कि मोडेम किस तरह वर्क करता है, किस तरह वो सेंड करता है मैसेज को यानी डेटा को, और किस तरह जो है रिसीव भी होता है डेटा। इसको हमको समझना है, एक एक करके समझते हैं। इसका फिगर भी देख लीजिए, एक सिंपल फिगर यहाँ पे मोडेम का बताया है इस फिगर में, ठीक है। अब यहाँ समझते हैं कि एक फिगर के द्वारा इसको और भी हम क्लियर करेंगे। यहाँ देखिए फिगर हम बना रहे हैं। यहाँ सपोज़ एक पीसी है, ये पर्सनल कंप्यूटर जिसे कहते हैं, या आप इसको लैपटॉप ले लीजिए या डेस्कटॉप कंप्यूटर जो हम यूज़ करते हैं। डेस्कटॉप मतलब जैसे मॉनिटर हो, कीबोर्ड हो, माउस हो, इसको डेस्कटॉप कंप्यूटर कहते हैं। और लैपटॉप तो आप लोग देख ही रहे हैं। अब एक समझो कि ये सेंडर हो गया, इस सेंडर के पास एक मोडेम लगा हुआ है, ठीक, मोडेम। और ये आपका जो है पीसी है, रिसीवर पाने वाला, एक इसके पास भी मोडेम है। मोडेम देखिए शॉर्टकट में फिगर बना रहे हैं, आपको दिख रहा होगा ये। अब देखिए इस काम क्या करता है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ आपका जो है, देखिए एट द सेंडर्स एंड द मोडेम कन्वर्ट द डिजिटल सिग्नल्स इनटू ए पैटर्न ऑफ इलेक्ट्रिकल यानी एनालॉग सिग्नल्स फॉर ट्रांसमिशन थ्रू द नेटवर्क। कन्वर्जेशन ऑफ डिजिटल सिग्नल्स टू एनालॉग सिग्नल्स बाय द मोडेम इज कॉल्ड मॉड्यूलेशन। अब इसको समझेंगे मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन, यानी इसके वर्क पर नाम रखा गया है मॉड्यूलेशन, डीमॉड्यूलेशन। अब ये फिगर के द्वारा आप समझेंगे हम लोग, बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। अब देखिए सबका अपना अपना एक लैंग्वेज होता है, भाषा होता है। हमें मालूम है, हम लोग 6 से पढ़ते ही आ रहे हैं कि कंप्यूटर के एक अपना लैंग्वेज होता है जिसे कहते हैं बाइनरी नंबर। बाइनरी नंबर, ठीक। बाइनरी नंबर क्या होता है, जैसे हम लोग कहते हैं हिंदी लैंग्वेज, हिंदी भाषा। तो हिंदी भाषा में क्या होता है, अ आ क ख ग। इंग्लिश कहते हैं तो ABCD, उर्दू कहते हैं तो अली बे ते। तो इस तरह का सबका एक अपना अपना लिखने का तरीका होता है, समझने का तरीका होता है। उसी तरह इलेक्ट्रॉनिक में भी सबका एक अपना अपना लैंग्वेज होता है। तो यहाँ 2 लैंग्वेज की बात करेंगे यहाँ पर, जो यहाँ पे समझना है। पहला तो हम लोग जानते हैं कि कंप्यूटर की अपनी भाषा होती है, लैंग्वेज होती है, जिसको कहते हैं बाइनरी नंबर। ये हम लोग आमतौर में कहते हैं डिजिटल फॉर्मेट। आजकल सुनते होंगे सब लोग डिजिटल फॉर्मेट, डिजिटल फॉर्म में आजकल हमारा जो है वॉच आ रहा, घड़ी आ रहा है डिजिटल में। बहुत सारे आप सुनते हैं, पेन भी आजकल आ रहा है डिजिटल में। तो ये कलम जिसे कहते हैं, ये सब डिजिटल का मतलब क्या है, डिजिटल मतलब हो गया, सीधा समझेंगे 0 और 1, 0 और 1 यानी बाइनरी नंबर, ये कंप्यूटर समझता है। दूसरा एक होता है इलेक्ट्रिक, जैसे कि जो वायर के थ्रू, जो वायर से जो डेटा पास हो रहा है, वायर के अंदर से इलेक्ट्रिकल पास हो रहा है, या आप देखते होंगे कि वायरलेस के थ्रू जो डेटा ट्रांसमिशन हो रहा है। तो आखिर क्या है वो भाषा क्या समझता है, तो वो भाषा समझता है, उसको कहते हैं हम लोग एनालॉग। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एनालॉग सिग्नल। एनालॉग सिग्नल क्या होता है, जैसे हम तो बताएं कि बाइनरी नंबर क्या होता है 0 और 1, तो एनालॉग किस तरह लिखता होगा या वो क्या समझता है। तो ये देखिए आप, इस तरह का उसका एक भाषा है। देखिए इसको फ्रीक्वेंसी भी आप साइंस में पढ़े होंगे, फ्रीक्वेंसी, या इसको हम वेव कह सकते हैं, तरंग। जैसे कि मोबाइल से, टावर से जो भी यहाँ तरंग निकलता है जिससे डेटा एक्सेस करते हैं हम लोग,
ठीक है, तो ये समझ में आ गया। इसको कहते हैं बाइनरी नंबर, ठीक। और ये इसको यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है बाइनरी नंबर को डिजिटल सिग्नल। तो डिजिटल सिग्नल का क्या हो गया, 0 और 1। और ये आपका जो एनालॉग सिग्नल बता रहा है, एनालॉग सिग्नल, इसका मतलब हो गया ये आपका वेव तरंग। ये इसका लैंग्वेज हो गया एनालॉग का लिखने का। अब यहाँ देखिए कैसे वर्क कर रहा है ये मोडेम हमारा। एक मोडेम सेंडर के पास, जो भेजने वाला है उसके पास भी मोडेम है, और जो रिसीवर है, जो पाने वाला, उसके पास ही मोडेम है। दोनों का मोडेम सेम है, समझिए। मोडेम से मतलब वायरलेस भी हो सकता है और वायर के थ्रू भी होता है, मतलब दोनों का वर्क एक ही होता है। तो अब देखिए, अब यहाँ मैसेज जो है, अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे कोई मैसेज किया, सपोज ये कोई मैसेज टाइप कर दिया कि कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, समझिए कि मैसेज ये टाइप हुआ, और ये पीसी से ये मोडेम में या तो वायरलेस के थ्रू जा रहा है या वायर से कनेक्ट होगा, ठीक, मोडेम। तो अब ये जब यहाँ से या वायरलेस हो या वायर के थ्रू जाए, तो कंप्यूटर तो अपना कन्वर्ट कर ले, जो हम लोग टाइप किए 0 डिजिटल फॉर्मेट में, लेकिन ये फॉर्मेट जब यहाँ पर आएगा, ठीक, तो क्या करेगा मोडेम, क्योंकि जब यहाँ से इसको यहाँ पर इसको सेंड करना है यहाँ पर दूसरे से रिसीवर के पास, तो अभी कैसे जाएगा। तो मोडेम क्या करता है, इसको जो है यहाँ पे तो समझ गया 0 और 1 की भाषा, यहाँ समझ गया मोडेम, यहाँ पर आ गया। अब ये जब मैसेज है जो ट्रांसफ़र कर रहा है जो 0 1 को, लेकिन ये जो ट्रांसफ़र यहाँ पे होगा तो वो 0 1 नहीं समझ पाता है। ये वेव जो है या जो यहाँ से भेजने वाला है, चाहे वायर के थ्रू या वायरलेस के थ्रू हो, ये 0 1 की भाषा नहीं समझ रहा है। तो क्या करेगा मोडेम, ये मोडेम क्या करता है, इस डिजिटल फॉर्मेट को एनालॉग फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देता है। यानी यहाँ देखिए लिखा हुआ है, कन्वर्सेशन ऑफ डिजिटल सिग्नल्स टू एनालॉग सिग्नल बाय द मोडेम इज कॉल्ड मॉड्यूलेशन। यानी जो डिजिटल फॉर्मेट को एनालॉग फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देते हैं, तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं मॉड्यूलेशन। यानी अब ये क्या हो रहा है, अब ये हमारा मैसेज जो 0 और 1 में था, अब मोडेम इसको कन्वर्ट कर दे इसमें एनालॉग फॉर्मेट, जिसको हम बताया ना, एनालॉग फॉर्मेट एक प्रोसेस है जिसका नाम, जिसको वेव हम तरंग बोलते हैं। जैसे डिजिटल में हम लोग कहते हैं 0 1, इंग्लिश में कहते हैं ABCD, जो लिखावटी जो होता है, इंग्लिश हिंदी में क ख ग और उर्दू में अली बे ते। उसी तरह अब इसको जो कर इसको फ्रीक्वेंसी, यानी जो ये वेव तरंग निकल रहा है, इसको हम लोग एनालॉग फॉर्मेट कहते हैं। अब एनालॉग फॉर्मेट जब यहाँ पे आया मोडेम में, अब इसके रिसीवर का मोडेम आया, अब क्या है कि ये कंप्यूटर जो सिस्टम हमारा पीसी, वो ये यानी एनालॉग फॉर्मेट को नहीं समझता, ये तो समझता है सिर्फ 0 और 1। तो मोडेम क्या कर रहा है यहाँ पर, इसको यहाँ देखिए लिखा हुआ है आपके बुक में, सिंपल में, कन्वर्सेशन ऑफ एनालॉग सिग्नल डिजिटल सिग्नल बाय द मोडेम इज कॉल्ड डीमॉड्यूलेशन। यानी जो पाने वाले, यानी ये जो मोडेम है रिसीवर का, ये क्या करेगा, यहाँ पर अब सेंड करेगा, तो इसको कन्वर्ट कर देगा 0 और 1 में, ठीक। तो ये देखिए, ये प्रोसेस है ये मोडेम का। तो मोडेम 2 रोल करता है, एक सेंडर के पास होता है मोडेम, एक रिसीवर के पास मोडेम होता है। तो इस तरह का ये काम करता है। अब हम समझें, ये तो प्रोसेस समझ लें कि ये काम किस तरह करता है। अब हमें समझना है, अब ये हम लोग समझेंगे कि मोडेम कितने टाइप के होते हैं। देखिए, मोडेम को 2 यूज़ करते हैं हम लोग, एक इंटरनल होता है, एक एक्सटर्नल होता है। इंटरनल का मतलब हो गया कि हमारे जो सिस्टम होता है, पीसी, कंप्यूटर या लैपटॉप होता है, उसके अंदर में एक मोडेम, जैसे हमारे मोबाइल जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं, एंड्रॉयड से यूज़ कर रहे हैं, अधिकतर एंड्रॉयड ही हम लोग यूज़ कर रहे हैं, तो इसमें भी, इस डिवाइस में भी मोडेम लगा है, जिससे कि हम आपसे अभी जो कनेक्ट कर रहे हैं, इंटरनेट का यूज़ कर रहे हैं, तो ये मोडेम के थ्रू ही हो रहा है। तो यानी हमारे डिवाइस में भी मोडेम, मोबाइल डिवाइस में भी मोडेम लगा हुआ है, जिसे कहेंगे इंटरनल मोडेम। एक्सटर्नल में क्या होगा कि एक्सटर्नल जो होता है, जहाँ हाई स्पीड, जहाँ ज़्यादा डेटा हम लोग एक्सेस करते हैं, डाउनलोडिंग अपलोडिंग करते हैं, जो आप देखते होंगे साइबर कैफ़े जो होता है, जहाँ पे आप जाते हैं, इंटरनेट जहाँ पे यूज़ करते हैं हम लोग मार्केट में, जो साइबर कैफ़े होता है, तो वहाँ पर ये लोग जो है मोडेम, एक्सटर्नल मोडेम लगाते हैं, क्योंकि वहाँ पर यूज़ ज़्यादा होता है। जहाँ पे डाउनलोडिंग अपलोडिंग का इस्तेमाल होगा, तो वहाँ पे एक्सटर्नल मोडेम लगता है। तो देखिए, एक्सटर्नल मोडेम में 2 तरीके का होता है, एक वायर्ड होता है, एक वायरलेस होगी। पहले 2 समझें। एक इंटरनल मोडेम होता है, जो कि आपके सिस्टम में, डिवाइस में अंदर लगा होता है,
और दूसरा होता है एक्सटर्नल। एक्सटर्नल मतलब बाहरी, जो बाहर से इस्तेमाल करते हैं। तो एक्सटर्नल दो तरीके के होते हैं, एक वायर के थ्रू जो कि आपके सिस्टम में वायर से कनेक्ट होगा, और एक वायरलेस होगा जो आपके फिगर में दिखा रहा है जिसमें एंटीना लगा हुआ है, ये वायरलेस हो गया, बिना तार से कनेक्ट होगा। जिस तरह के मोबाइल से, टावर से देख रहे होंगे कि ये कोई वायर से कनेक्ट तो होता नहीं मोबाइल, तो इसीलिए मोबाइल कहा जाता है। वह नहीं होता जिसको एक जगह से दूसरी जगह ले जा सके। एक होता है बेस फ़ोन, जो टेलीफोन जो घर में आप देखते थे पहले, बहुत कम लोग उसका यूज़ करते थे, सभी लोग इस्तेमाल नहीं कर पाते थे। और अभी भी देखते होंगे कि जहाँ पे हम लोग जो डाउनलोडिंग प्रयोग ज़्यादा करते हैं, तो वहाँ बेस फ़ोन यानी लैंडलाइन कनेक्शन करना पड़ता है। लैंडलाइन कनेक्शन करने के बाद यहाँ कनेक्ट होगा, फिर इससे जो है इंटरनेट का एक्सेस कर पाएंगे। तो दो तरीके मॉडेम पढ़ें, इंटरनल जो का सिस्टम में लगा होता है, एक्सटर्नल जहाँ ज़्यादा हाई स्पीड चाहिए इंटरनेट का, तो हमारा एक्सटर्नल में दो तरीके का होता है, एक वायर के थ्रू और वायरलेस के थ्रू। वायर के थ्रू हुआ तो वो आपके सिस्टम से वायर से कनेक्ट होगा, और वायरलेस होगा तो बिना वायर के थ्रू ही कनेक्ट हो जाएगा। तो ये आप इस मॉडेम को समझ लिए अच्छी तरह से, और इसका टॉपिक आपको हमें लगता है कि अच्छी तरह क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो आपका ये टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है। हैव अ गुड डे ऑल ऑफ यू।